आप सब जानते हैं कि मीरा भाईंदर में मेट्रो ये सभी नागरिक का अभिमान है, स्वाभिमान है, और ये कब शुरू होगा इस विषय पे अनेक बार चर्चा हुई। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज बनाए, कुछ ने मीम्स बनाए, लेकिन आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ शहर की जनता को देरी हुई उसके लिए क्षमा याचना। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी 3 तारीख को मीरा भाईंदर मेट्रो का लोकार्पण करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उप मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रीगण भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, और वो उद्घाटन होगा। तो पहले फेज में काशी गांव से दहिसर तक ये शुरू हो रही है, और जो काशी गांव से भाईंदर वेस्ट तक का जो है वो दिसंबर एंड तक मेट्रो की शुरुआत होगी। तो इस प्रकार का नियोजन हुआ है कि 3 तारीख से प्रत्यक्ष रूप से अब मेट्रो शुरू है, और ये खुशी की बात है कि मीरा भाईंदर में मेट्रो आ रही है, क्योंकि मेट्रो हमारे यातायात के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन साथ में हमारे शहर का दर्जा बढ़ाएगी। हमारे प्रति नागरिकों का, दूसरे शहरों के नागरिकों का देखने का नजरिया बदलेगा कि हम उस शहर में रहते हैं जो विकसित शहर है, प्रगतिशील शहर है। तो ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। तो मुझे विश्वास है कि जनता थोड़ी देरी के लिए क्षमा करेंगी और इस नए मेट्रो के स्वागत में सभी खड़े रहेंगे। साथ ही साथ मीरा भाईंदर के अंदर बार बार पत्रकार के माध्यम से ये आता है कि हमें लाइव रिकॉर्डिंग नहीं करना दिया था। तो आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर अभी तक हमें एक भी नगर पालिका नहीं मिली जो लाइव रिकॉर्डिंग करती है। हमारे पहले भी सत्ता रही, कांग्रेस की रही, राष्ट्रवादी की रही, एग्जाम्पल, या कमिश्नर का एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज था, तो क्या कमिश्नर साहब भी जब बैठक लेते तो क्या पत्रकार लाइव करते थे क्या? तो कभी नहीं करते थे, उदाहरण दे रहा हूँ। और न ही किसी महापालिका। तीसरी बात, करना होगा तो उसके अपनी एक नियम होंगे अपने से। आज तो क्या हो गया, वो ऑफिशियल पत्रकार है नहीं है, कोई भी जाके शूट करता है तो करता है, कभी आड़ा कैमरा पकड़ता है, कभी तेरा, कभी विशेष चीजों को शूट करता है, बाकी चीजों को नहीं करता है। साथ में बैकग्राउंड में गाली गलौज की बातें आती है। उस सदन के अंदर महिला सदस्य है, आप जब बात करते हो लाइव के अंदर, तो पीछे जो भी आप आपस में गॉसिपिंग करते हो वो सब कैमरा में रिकॉर्ड होकर पब्लिक तक जाता है, जो उचित नहीं है। वो संसद है मीरा भाईंदर का, उसका अपनी एक गरिमा है, और महापौर उसके कस्टोडियल है। और महापौर ने पारदर्शिता के लिए वहां पे विविंग गैलरी रखी है कि जिस किसी भी शहर के नागरिक को आना है वहां बैठ के पूरी सभा देख सकता है, सुन सकता है, स्पीकर के साथ है। साथ में पत्रकार गैलरी भी है, और ये आज से नहीं ना, पिछले 20 साल से वही गैलरी है। वहां पत्रकार आते हैं, पूरा संभाषण उनको सुनने मिलता है, पूरा आंखों देखा देखने मिलता है कांच के विविंग गैलरी से। ये सभी होता है, और अपनी न्यूज आप बनाए ना, लेकिन आप खाली किसी की सुपारी लेके, सब नहीं कहूंगा, कुछ लोग लेके आते और कुछ अपने हिसाब से काम करके निकलते, उचित नहीं है। तो मैं उन सभी पत्रकारों को यही कहूंगा, हमने विविंग गैलरी रखी है, आपको चाहिए तो प्रेस नोट भी दे देंगे, और जो आप देखते हो उसका आकलन करके आप लिखिए किसने आपको रोका है। तो आप पत्रकार बंधु उसको अन्यथा ना ले। और आज की पत्रकार परिषद इस बात का गवाह है कि पत्रकार परिषद का महत्व है। हम भी अपनी बात पत्रकार के माध्यम से ही शहर की जनता तक पहुंचाते हैं, इसलिए आज पत्रकार परिषद भी लिए। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा वो अपनी बातें करते, अलग तरीके से रखते, जो कि मुझे लगता है सही नहीं। दूसरा, इसे भी करना होगा तो इसका भी कोई नियम है ना, वो सभागृह है, अल्टीमेटली सभागृह को निर्णय लेना होगा कि करना है कि नहीं करना है। तो सभागृह का बहुमत भी लगेगा इसके बाद। तो इसलिए आप सबसे विनती है, इस बात को अन्यथा ना ले, और आपके सामने विविंग गैलरी है, वहां से उसे करिए। और जब लीगलिटी तपास करे, कभी लाइव शुरू करना होगा तो महापालिका अपनी व्यवस्था खड़ी करेगी, और चाहे नेशनल लेवल नहीं तो कम से कम स्टेट लेवल के चैनल पे शुरू करेगी कि स्टेट लेवल पे न्यूज जाए। हम कोई लोकल तो कोई अपना चैनल है नहीं इन दैट वे महापालिका जिससे हम एडिनेट करें। तो ये आप उसको अन्यथा ना ले। तीसरा विषय बजट का। बजट जो अभी हुआ, ये बजट सबसे पहले हमारे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी के कमिश्नर साहब ने अपना माइंड अप्लाई किया, बजट स्टैंडिंग चेयरमैन को दिया, और उसके अंदर सभी पार्टी के नेता रहते, और 3 दिन ये बजट लगातार चला। एक एक पेज पे चर्चा हुई, एक एक विषय पे चर्चा हुई, और मैं स्टैंडिंग चेयरमैन का धन्यवाद करता हूँ, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन एक मत से बजट मंजूर हुआ, मतलब सभी पार्टियों की इसमें सहमति, उस तरह बजट हुआ। उसके बाद सभागृह में गया तो उसके कुछ और, मतलब वहां जो थे स्टैंडिंग में वही वहां पे भाषण कर रहे, नहीं मुझे बोलने नहीं दिया, मुझे ठहरे, तुम यहाँ पे एक मत करके वहां पे तुम विरोध कैसे करोगे? ये खाली लोगों को गुमराह करने का प्रयास है। बहुत ही सुंदर बजट बनाने का हमने प्रयास किया, पिछले 3-4 साल से नगर पालिका नहीं थी,
इस बार हमने सारा बैलेंसिंग बजट बनाया ताकि सभी विषय को न्याय मिले। विशेष तौर पे शिक्षा क्षेत्र है, आरोग्य है, पर ट्रैफिक है, पार्किंग है, चौड़े रास्ते करने की बात हो, फेरी वालों की बात हो, इन सभी विषय को महत्व से हमने ध्यान दिया है। शिक्षा क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने मिलेगा। डिजिटल क्लासरूम हो, स्मार्ट क्लास हो, इस प्रकार के हम काम करने वाले कुछ स्कूलों को एकत्रित करेंगे जहाँ कम बच्चे विद्यार्थी, वहाँ 2 स्कूलों को एक कर सकते हैं क्या। अगर दूर है तो हम बच्चों को बस सर्विस देंगे, लेकिन किसी भी बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए स्कूल के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। उन्हीं स्कूल नहीं तो साथ में इस शहर के अंदर 4000 से ज़्यादा स्पेशल बच्चे, जिसे हम विकलांग कह सकते हैं, मतिमंद कह सकते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए एक भी स्कूल नहीं। तो हम पहली स्कूल इस मीरा भाईंदर में इसी साल उसके निर्माण कार्य का शुरुआत करेंगे। इस शहर के अंदर CBSE स्कूल जो कई समय से चल रहा था, इंग्लिश स्कूल, तो अधिकतर हमने देखा है कि किसी भी वास्तु को महापालिका ने भाड़े पे दिए, मतलब किसी को अपॉइंट किया कॉन्ट्रैक्टर को, तो उसने हमेशा उसको अपनी ओनरशिप समझ के काम किया। इसलिए उसके अंदर बहुत बड़ा पॉलिसी में बदलाव लाएंगे। जॉइंट वेंचर करेंगे, हमारे इतने बच्चे, तुम्हारे इतने बच्चे, हमारे बच्चे इतने फ्री पढ़ेंगे, आपके बच्चे का क्या फीस लेना है आप नक्की करिए, लेकिन मीरा भाईंदर में जो महापालिका की तरफ से बच्चे आएंगे उन्हें हम फ्री एजुकेशन ही देंगे CBSE स्कूल में। इस दिशा में भी इसी साल हम काम करने वाले। अलग अलग बहुत सारे विषय हैं कि आपको आने वाले समय में दिखेंगे कि एक साल में हमने बहुत सारे बदलाव के प्रयास किए जो जनहित में। उसके अंदर कुछ उनका करेक्ट जो था कि एकदम उन्होंने सीधा बॉटल नेक जैसा बना दिया था, जिसके अंदर एक्सीडेंट होने के चांसेस थे, ये मैं भी मानता हूँ। इसलिए उसको थोड़ा ऊपर से, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रिज तोड़ रहे, उसको रीडिजाइन कर रहे हैं। वो जैसे ही पूरा होगा उस ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। सर, लेकिन इससे पहले मैंने आपसे इंटरव्यू किया था, तब आपने कहा था कि जब CM साहब आएंगे तो ब्रिज का भी उद्घाटन होगा और मेट्रो का भी उद्घाटन। हाँ, एग्री। तो मैंने अभी कहा कि ब्रिज का काम 100% पूरा नहीं हुआ अभी तक। जब तक जैसे बिल्डिंग का उसी होता है, वैसे जब तक MMRDA कंप्लीटेशन रिपोर्ट CM ऑफिस को नहीं जाएगा तब तक किसी चीज़ का नहीं करते। तो आपने भी देखा उसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं, वो बदलाव होने के बाद उसका भी उद्घाटन होगा। तो नीचे क्या चालू, ब्रिज ऊपर ही चालू होगा ना। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि पहले जो सीधा था ऐसा कि गाड़ी जाके कभी भी टकरा सकती है, उसको मैंने जो सुना है वो कि वो राउंड टाइप फेंसिंग करे, थोड़ा गोल टाइप, ताकि गाड़ी धीरे धीरे उस तरह से टर्न हो। तो काम पूरा जो भी वो कर रहे जिसके अंदर एक्सीडेंट ना हो, इस प्रकार का प्रिकॉशन लेके बदलाव होने का शुरू होते वो भी शुरू होगा। देखिए श्रेय नहीं, देखिए 100% श्रेय भारतीय जनता पार्टी का। ब्रिज बनाने का निर्णय किसने लिया तो ठोक के बोलता हूँ भाजपा का है। लेकिन ब्रिज क्या था, ठहराव निकाल के देखिए आप। ब्रिज ये था कि टेक्निकल, वो ब्रिज गोल्डन नेस्ट पे लैंड करना था, वो ब्रिज गोल्डन नेस्ट पे लैंड करना था। ये ब्रिज का हमें ज्यादा फायदा नहीं हुआ क्योंकि भाईंदर की, समझो ब्रिज चालू हुआ तो भाईंदर की तरफ ट्रैफिक, मतलब हमें कि जूना पेट्रोल पंप अगर 100 गाड़ियां वहां से निकलेगी तो ब्रिज पे केवल 20 गाड़ियां चलेगी, 80 को नीचे से ही जाना पड़ेगा क्योंकि मेजर ट्रैफिक जो इंद्रलोक और भाईंदर वेस्ट की तरफ जाता है, ऊपर तो 20 ही जाएगी, तो इस ब्रिज का फायदा नहीं होगा। लेकिन हमारे कुछ नेता थे जो ज्यादा होशियार थे, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा लेके जाओ, भाईंदर वेस्ट में यहाँ से लेके जाओ, जहाँ पे महाराणा प्रताप जी का डॉक्टर बाबा साहेब का पुतला है वो वहां से लेके जाओ। जो प्रैक्टिकल था नहीं, रोड छोटे थे और उस ब्रिज को ऊपर किया गया। आप समझ के चलिए, ये उसका हमने तो ओरिजिनल ठहराव आप देखिए, हमने महासभा ठहराव किया था। पहले खाली ब्रिज बनने वाले थे, उसके बाद ब्रिज नक्की कैंसिल करके नीचे ब्रिज ऊपर मेट्रो, ये हमारे कार्यकाल में हुआ है और ठहराव भी हमने ही किया है। तो इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं, श्रेय हमारा ही और किसी का नहीं है इसके अंदर। लेकिन 3 साल नगर पालिका नहीं थी इस कोविड के बाद, अब खुदा, और दूसरा मैं भी नहीं था, सरकार भी नहीं थी उस समय, ये यहाँ के नेताओं ने उसको बदला। तो क्या माना जाए कि ये प्रशासन का फेलियर है और जनता के 100 करोड़ रुपए बर्बाद हुए ब्रिज के लिए? देखिए मैं आपको अभी कहता हूँ कि उस ब्रिज का आगे जाके कोई ना कोई तो हम फायदा लेंगे, लेकिन हुआ वो गलत है। और मैंने तो विधानसभा में कहा था कि इस चक्कर में 200 करोड़ का उन्होंने 600 करोड़ का बिल चिपका दिया है जय कुमार ने। ये किसके आशीर्वाद से चिपकाया? अभी ACS उसकी इंक्वायरी मीटिंग कमेटी लगाई गई है, देखते हैं उस पर क्या मिलता है। देखिए ऐसा है, आप भी जानते हो मीरा भाईंदर में जब हम डामर रोड थे, कोई ऐसा नहीं कह सकता है, आए दिन हर गली में तोड़फोड़ शुरू रहती थी। नया रोड बनने के बाद भी 20 दिन बाद टूटता था। अब आप सीमेंट रोड जब भी हमने बनाए उसकी मेजर सर्विसेज हमने साइड में शिफ्ट किए,
चाहे केबल हो, चाहे पानी की पाइप हो, एकदम ही एवरेज जहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो पहले मान लो अगर 100 रोड टूटते थे तो अब केवल 4 या 5 ही टूटते होंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। सीमेंट रोड आपको तोड़ के, ये बहुत रेयर किधर मिला होगा कि सीमेंट रोड तोड़ने का काम चालू है। तो इस तरह से कम 95% रोड डैमेज करने का काम इस शहर में बंद हुआ है। लेकिन सर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? प्लानिंग फेल हो रही है हर जगह पर, अधिकारी देखिए फेल नहीं, अब ये भी हमने बनाया, इसमें भी बनाने का कुछ चेंजेस करना आया कि प्रैक्टिकल चीजें कभी कभी आती है कि वो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। सिंपल से आप बताइए, इतना बड़ा शहर है, कोई एक गली एक रोड नहीं है, उदाहरण दे रहा हूँ। अब कल कॉर्पोरेशन एक डिसीजन लेवे कि हमको इधर से एक कैमरा लगाना है, इधर से इधर केबल लेके जाना, कोई है नहीं ऑप्शन, तो करना। लेकिन का कितना पसंद, ये केवल मीरा भाईंदर तो नहीं ना, ऐसी कौन सी वास्तु जिसमें 2-5% चेंजेस नहीं आता है? आता है। आप भी स्टूडियो बनाओगे तो आप बोले नहीं ये बैकड्रॉप यहाँ नहीं, यहाँ लगना चाहिए, कुछ चेंजेस आना स्वाभाविक है। खराब क्वालिटी है तो खराब क्वालिटी है तो देखिए, पहली बात है कि उसे तोड़ के उसी को रिपेयर करना पड़ेगा पहले तो, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने, कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात सही है। लेकिन खराब है तो तोड़ के ही रिपेयर करना पड़ेगा और उसी से करवाना पड़ेगा, फ्री में कराना पड़ेगा। सर एक और बड़ा सवाल है कि रास्ते के फुटपाथ जो है, लगभग सभी फुटपाथ पर रेलिंग लगाई जा रही है आमदार निधि से मीरा भाईंदर शहर में। तो वो पब्लिक के चलने के लिए होना चाहिए, लेकिन देखा गया कि रेलिंग लगाई जाती है और उसी के ऊपर फेरी वाले बैठते हैं। तो पब्लिक जाए तो जाएगा, और फिर वो रेलिंग लगाने का मतलब क्या है? ऐसे 1-2 जगह होगा। मैंने अभी कहा आपसे कि फेरी वाले को भी ज्यादा से ज्यादा मार्केट देंगे और फुटपाथ पब्लिक को देंगे, उस दिशा में काम करेंगे। अभी आया है, थोड़ी सांस लेने दो, 4-6 महीने। चलिए लास्ट भारत रत्न भीमसेन जोशी अस्पताल, महापौर मैडम ने भी वहाँ पे विजिट किया, महापौर साहब ने भी किया, आपने भी कई बार किया होगा, विजिट किया। लेकिन उसके बाद वहाँ सुबह एक महिला को काटते हैं, महिला की मौत हो जाती है विजिट के बाद। उसके बाद क्या अपडेट है? आप नवपुर विधायक ने वहाँ कोई फंड लेकर है ना, आप कोई अस्पताल के लिए? देखिए ऐसा है, हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में कह रहा हूँ, हमारा काम ही करना, वचन है हमारा शहर को कि उस हॉस्पिटल को मल्टी स्पेशलिटीज हॉस्पिटल बना के अपग्रेड करना। अब उसके अंदर सारी चीजें आती हैं और आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर, जैसे अभी मैंने कहा कि सबसे पहले MRI बहुत महंगा है, आम आदमी कर नहीं सकता है। तो मैंने इसी अधिवेशन के अंदर CM साहब, डिप्टी CM, आरोग्य, इनसे अप्रूवल लेके MRI मशीन की कॉस्ट करीबन 8 करोड़ के आसपास है। वो मशीन आने वाले जल्दी हम लेंगे। और ये जो हॉस्पिटल के अंदर जो बदलाव, उसके लिए मल्टी हॉस्पिटल के लिए हमें 100 करोड़ रुपए का निधि सरकार दे, ताकि इसके अंदर हम बहुत सारा बदलाव लाए। और आप देखिएगा, मैंने फिर कहा कि एक दिन में नहीं, लेकिन आपको बदलाव दिखना शुरू होंगे।